नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बुक इकिगाई और हम आ चुके हैं चैप्टर 9 पे। रिमेंबर, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें से रीड करते हैं। सो द मेन टॉपिक दैट इज देयर इज रेजिलियंस एंड वाबी साबी, हाउ टू फेस लाइफ्स चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड worry age you. So the best concept that I come across in this chapter is wabi sabi. Wabi sabi is a Japanese concept that shows us the beauty of the fleeting, changeable, and imperfect nature of the world around us. Instead of searching for beauty in perfection, we should look for it in things that are flawed, incomplete. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि वाबी साबी जो है एक जापानीज कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि जो एक ब्यूटी है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम ब्यूटी ढूंढते हैं तो मोस्टली हम लोग परफेक्ट चीज़ों में ढूंढते हैं, बट ये हमें कह रहा है हमें ढूंढनी चाहिए ब्यूटी इम्परफेक्ट चीज़ों में भी। चीज़ें जो परफेक्ट नहीं हैं उनमें भी हमें सुंदरता ढूंढनी चाहिए, बट हमारा नेचर ऐसा नहीं है। हम मोस्टली उन्हीं चीज़ों में सुंदरता ढूंढते हैं जो परफेक्ट होती हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इन सर्च फॉर ब्यूटी इन परफेक्शन वी शुड लुक फॉर इट इन थिंग्स दैट आर फ्लॉड एंड इनकम्प्लीट। सो जिनमें ब्यूटी नहीं भी है, जो चीज़ें परफेक्ट नहीं है, उनमें भी हमें सुंदरता ढूंढनी चाहिए, या फिर जो चीज़ें अभी कंप्लीट भी नहीं है, इनकम्प्लीट है। This is why the Japanese place such value, for example, on an irregular or cracked teacup. So, author ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आप किसी कप में चाय पी रहे हैं और उसमें एक क्रैक आ गया है, दैट इज़ फाइन। अगर वो आ गया है तो वो उसको वैल्यू देंगे, वो उसमें चाय पियेंगे एंड दे विल एंजॉय। Only things that are imperfect, incomplete, and ephemeral can truly be beautiful because only those things resemble the natural world. So, जो चीज़ें imperfect हैं, incomplete हैं, वो ज़्यादातर एक प्योरिटी और प्योरिटी के साथ सुंदरता को रिजेंबल करेंगी या सुंदरता का प्रतीक बनती हैं। दैट इज़ द रीज़न जो ये जापानीज़ लोग हैं वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं उन चीज़ों को जो इम्परफेक्ट हैं, जो नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन पे कि इनको परफेक्ट भी बनाना चाहिए। सो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम कोई सुंदरता या कोई मीनिंग नहीं ढूंढते, कोई मतलब नहीं ढूंढते उन चीज़ों में जो इम्परफेक्ट हैं। So it's better to accept those things which are imperfect also, rather than looking for perfection every time. इस चैप्टर में जो ऑथर हैं उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बात करी है कि हम किस तरीके से अपना अप्रोच चेंज कर सकते हैं और एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। बट वाबी साबी मुझे लगा इज़ द बेस्ट कंसेप्ट बिकॉज इम्परफेक्शन वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उनको अपनाना और उन इम्परफेक्ट चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करना, दैट्स अ बेटर थिंग। ठीक है, हम कई चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको इम्परफेक्ट भी रहने दें तो भी उनमें हमें सुंदरता दिख सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो हम कई बार पेन यूज़ करते हैं और वो पेन का सपोज कैप खो जाता है, लेकिन वो पेन अच्छा लिख रहा है और अच्छा दिख भी रहा है, एंड यू फील कि हम इस पेन से अभी लिख सकते हैं। इम्परफेक्ट है, कैप नहीं है उसमें, बट स्टिल आप उसको यूज़ कर सकते हैं और लिखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ टाइम बाद कि इसका कैप नहीं है, बिकॉज इट वॉज जस्ट फाइन। इट्स ओके इफ यू हैव लॉस्ट द कैप। सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में आपको बताया। थैंक यू।